Hello everyone, welcome all of you in our session. Today in this video, we will discuss second part of chapter number 8, Maria Sharapova from the book Beehive, grade 9 CBSE. तो बच्चों हम आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 रीच फॉर द टॉप का सेकेंड पार्ट जो कि बता रहा है मारिया शारापोवा के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले, शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस चैनल पे फर्स्ट न्यू है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे सारे टाइम से टाइम। तो इसलिए आप पहले बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को। पहले पार्ट में हम संतोष यादव के बारे में पढ़ चुके हैं, तो हम इस चैप्टर में, इस पार्ट में, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मारिया शारापोवा पार्ट 2। Before you read, a Russian girl, Maria Sharapova, reached the summit of women's tennis when she was barely 18. एक रशियन गर्ल है जिसका नाम मारिया शारापोवा है। वो कहाँ पहुँची हैं? समिट पर, मतलब ऊंचाई पर पहुँची हैं वुमेन्स टेनिस में जब वो मुश्किल से 18 वर्ष की थी तब। एज यू रीड अबाउट हर, सी इफ़ यू कैन ड्रॉ द कंपैरिजन बिटवीन हर एंड संतोष यादव। जब आप उनके बारे में पढ़ें तो देखें कि क्या आप उनके और संतोष यादव के बीच में कंपैरिजन्स कर पा रहे हैं। क्या आप उनके बीच में कोई मेल, कोई सिमिलैरिटीज़ या कोई डिफरेंसेस देख पा रहे हैं। तो आप इस चैप्टर में पढ़ते जाइए और नोटिस करते जाइए। Point 1. There is something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire. कुछ समथिंग ऐसा था, कुछ ऐसा था मारिया शारापोवा के अंदर जो दूसरे इंसान को निहत्था कर देता था। डिसआर्मिंग मीन्स बच्चों निहत्था कर देना, जिसके पास कभी कोई तलवार, कोई आर्म्स ना बच पाए, ऐसा कर देता था इंसान को। कुछ ऐसा था उनके अंदर जो उनके हमेशा स्माइली फेस और ग्लैमरस अटायर, जो एकदम चमकते धमकते वो कपड़े पहनती थी, वेशभूषा रखती थी अपनी, उसमें कुछ समथिंग, कुछ अलग था, कुछ ऐसा अलग था। And that something in her lifted her on Monday, 22 August 2005, to the world number 1 position in the women's tennis. और वही कुछ जो सब अनकॉमन था, वो चीज़ जो उनके अंदर कुछ डिफरेंट थी, वो डिफरेंट चीज़ ही उनको कहाँ उठा के ले आई, उनको उठा के ऊपर उठा के ले आई 22 अगस्त 2005 मंडे के दिन, जब उन्होंने वुमेन्स टेनिस का वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन अचीव किया था। ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम। ये सब कुछ बिल्कुल बहुत कम समय में हो गया। पॉइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स, द साइबेरियन बोर्न टीनेजर took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. अपने पीछे बीते हुए वर्षों को देखते हुए वो जो साइबेरियन बोर्न टीनेजर थी, साइबेरिया में जन्मी जो टीनेजर थी, वो कहती हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4 साल की प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली थी इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए। ये आप देख सकते हैं मारिया शारापोवा जब इन्होंने वुमेन्स सिंगल्स का विंबलडन में खिताब जीता था 2004 में। Point 2. However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. हालांकि ये जो इतनी तेज़ी से जो उन्हें सफलता मिली है, इतने धुआंधार कंपटीशन वाले दुनिया में, इतनी भयंकर कंपटीशन वाली दुनिया में जो उनको इतनी तेज़ी से सफलता मिली, इसकी शुरुआत कब हो गई? 9 वर्ष पहले ही, जब उन्होंने इस लेवल का सेक्रीफाइस किया जिस लेवल पे बच्चे जो है वो क्या करते हैं, सिर्फ सोचते हैं उस लेवल के लिए। सिर्फ बच्चे सिर्फ क्या कर पाते हैं, सोच ही पाते हैं बहुत सारे लोग तो, और उन्होंने उस कुछ ही बच्चे जो है इतना त्याग कर पाते हैं, वो त्याग उन्होंने किया था। Little Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the United States. अभी छोटी सी मारिया ने अपना बालिका वर्ष में 10वां जन्मदिन भी नहीं मनाया था। अभी सिर्फ 9th बर्थडे सेलिब्रेट कर चुकी थी, वो 9 वर्ष की थी, तब उनको 10वां जन्मदिन भी नहीं मनाया था। उनके बैग को पैक कर दिया गया और उनको ट्रेनिंग के लिए यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका भेज दिया गया।
That trip to Florida with her father Yuri launched her on the path to success and stardom. वो जो ट्रिप था उनका, जो उन्होंने फ्लोरिडा तक लिया था, मतलब अपने पिताजी के साथ, जब वो अपने रशिया से, साइबेरिया से फ्लोरिडा तक गई थी, वो जो रास्ता था, वो जो उनकी जर्नी थी, वो ही ट्रिप जो है, उनके पिताजी का नाम था यूरी, उन्होंने अपने पिताजी के साथ वो जर्नी कवर करी थी। वही ट्रिप थी जिसने उनके लिए सक्सेस और स्टारडम का रास्ता खोल दिया। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट फ्रेंचिंग 2 year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर। लेकिन इसके साथ साथ उनको अपनी माँ से 2 साल के लिए दिल तोड़ देने वाला दुखद दुखद कह सकते हैं हम 2 साल का सेपरेशन झेला। यानी कि जितने टाइम के लिए उनकी माता जी वहाँ थी, ओ सॉरी, मारिया जो है वो वहाँ पहुँची थी, जब मारिया वहाँ गई थी तो उनकी माताजी वहाँ उनके साथ नहीं जा पाई थी। उनकी मदर का नाम था येलेना और फादर का नाम था यूरी। तो यूरी पिताजी के साथ तो वो अपनी ट्रिप पे गई थी फ्लोरिडा, लेकिन माताजी उनके साथ नहीं जा पाई थी। 2 साल पूरे मारिया जो है वो अपनी मम्मी से अलग रही थी। द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस। लेटर मीन्स होता है बाद वाला, LATTER, कंफ्यूज नहीं होइएगा, LETTER। लेटर मीन्स होता है पत्र और लेटर मीन्स होता है बाद वाला। बात कौन की स्टार्टिंग में जो इस लास्ट सेंटेंस में बात करी गई है वो उनकी माताजी की करी गई है बाद में। तो वो जो थी वो मजबूर थी, उनको साइबेरिया में रुकना पड़ा, वो मजबूरी में उन्हें साइबेरिया में रुकना पड़ा क्योंकि वीज़ा रेस्ट्रिक्शन की वजह से उनको वीज़ा अलॉट नहीं हुआ था, इस वजह से वो नहीं जा पाई वहाँ पे। The 9-year-old girl had already learned an important lesson in life. वो जो 9 वर्ष की बच्ची थी उसने जीवन में एक लेसन तो पहले ही सीख लिया था, एक जीवन का इम्पॉर्टेंट लेसन उसने सीख लिया था। That tenet's excellence would only come at a price. उन्होंने क्या सीख ली थी, क्या लेसन सीख लिया था कि टेनिस में माहिरता उन्हें कोई ना कोई कीमत चुकाकर ही मिलेगी। Point 3. I used to be so lonely, Maria Sharapova recalls. मारिया शारापोवा अपने पुराने टाइम को याद करके कहती हैं कि मैं बहुत अकेला हुआ करती थी। I missed my mother terribly. मैंने अपनी माँ को बहुत बुरी तरह से मिस किया, बहुत ज़्यादा याद किया। My father was working as much as he could to keep my tennis training going, so he couldn't see me either. मेरे पिताजी बहुत काम करते थे, इतना काम करते थे, फुल टाइम काम किया करते थे ताकि मेरी जो टेनिस की ट्रेनिंग है वो चलती रहे, जारी रह सके। ही कुडंट सी मी आइदर, इस वजह से वो मुझे मिलने भी नहीं आते थे। यानी कि मारिया शारापोवा के जो फादर थे वो इतने एफिशिएंट नहीं थे जितने कि संतोष यादव के थे, और मारिया शारापोवा को अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा, उनके फादर को फुल टाइम काम करना पड़ा, जिसकी वजह से वो अपनी बच्ची को मिलने भी नहीं जा पाए थे। Point 4. Because I was so young, I used to go to bed at 8 p.m. मैं बहुत छोटी थी, इस वजह से मैं बहुत जल्दी जो है 8 बजे ही शाम को सो जाया करती थी। The other tennis peoples would come in at 11 p.m. and wake me up and order me to tidy up the room and clean it. जो और सारे स्टूडेंट्स थे और सारे ट्रेनीज थे वो सब लोग बड़े बड़े थे, शाम को प्रैक्टिस करके 11 बजे जो है वो वापस आया करते थे और मुझे जगा दिया करते थे और मुझे ऑर्डर देते थे नींद में भी जगाने के बाद कि मैं कभी ये करूं, कभी वो करूं, कभी कमरा साफ करूं, कभी कुछ, वो मुझे ऑर्डर दिया करते थे। Instead of letting that depress me, I became more quietly determined and mentally tough. ये सब चीज़ जो है वो मुझे निराश करने की जगह इन चीज़ों ने मुझे क्या कर दिया, और ज़्यादा डिटरमाइंड बना दिया। डिटरमाइंड मीन्स होता है दृढ़ निश्चयी। मैं मान गई थी, ठान लिया था मैंने कि मुझे ये चीज़ अचीव करके ही रहनी है, और मानसिक तौर पे भी मैं बहुत ज़्यादा टफ बन गई थी इन सारी चीज़ों की वजह से। इन सारी चीज़ों ने मुझे डिप्रेस नहीं किया, इन सारी इंसल्ट्स ने और इन सारी बदतमीज़ी ने मुझे क्या कर दिया, मोटिवेट कर दिया कि मुझे मानसिक तौर पे मजबूत बना दिया कि हाँ मुझे अब अचीव करना ही है एट एनी कॉस्ट। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मैंने अपना खुद का ध्यान कैसे रखते हैं ये सीख लिया था। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड। मैंने कभी भी छोड़ने का विचार नहीं किया क्योंकि मुझे पता था मुझे क्या चाहिए।
When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. जब आप किसी एक ऐसी जगह से आते हो जहाँ पर आपने कुछ नहीं देखा होता, यानी कि आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, जब आपके पास कुछ नहीं होता है, आपके पास इन द सेंस आपकी फैमिली में कुछ ऐसा नहीं होता इतना कि आपको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सकें, अच्छी अच्छी लग्जरीज या कंफर्ट लाइफ दिला सकें आपके फैमिली मेम्बर्स आपको, तो वो आपको क्या बना देता है, और ज़्यादा हंग्री। जब आपने किसी चीज़ की कमी देखी होती है तो वो आपको भूखा और ज़्यादा भूखा बना देता है और दृढ़ निश्चय बना देता है कि हाँ, मुझे ये चीज़ अपने लिए मैंने कमी देखी थी लेकिन अब नहीं देखूंगी। I would have put up with much more humiliation and insults that to steadfastly pursue my dream. मैंने बहुत ज़्यादा humiliation झेला है, बहुत सारी insult झेली है, और यही शायद मुझे लगता है इसी वजह से मैं अपनी ड्रीम को इतनी तेज़ी से अचीव कर पाई। That toughness runs through Maria even today. वो जो toughness थी मारिया शारापोवा के अंदर वो आज भी पाई जाती है। It was the key to her bagging the women's singles crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world #1 spot the following year. वही टफनेस थी, वही कह सकते हैं कि वही एक ताले की चाबी थी जिसकी वजह से वो वुमेंस का सिंगल्स का विंबलडन का खिताब 2004 में अपने नाम कर पाई, और वही जो है मानसिक संतुलन और मानसिक जो है टफनेस, कठोरता कहें तो, उसी की वजह से वो आने वाले साल में #1 पोजीशन पर पहुंच पाई। While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans, जबकि जो उनकी जर्नी थी फ्रोज़न प्लेन से, यानी कि साइबेरिया में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती थी, और वहाँ से उनकी जो समिट जर्नी थी ऊंचाई तक, वुमेंस की टेनिस की ऊंचाई तक, यानी कि वो ऊंची #1 पोजीशन पे जो पहुँची थी वुमेंस की टेनिस पे, वो जो उनकी जर्नी थी फ्रोज़न प्लेन्स साइबेरिया से लेके वुमेंस की #1 पोजीशन तक पहुँचना, वो बहुत सारे टेनिस फैंस को दिल तक छू गई थी। For the youngster herself, there appears to be no room for sentiment. उस यंगस्टर की बात करें, मारिया शारापोवा की खुद की बात करें, तो उनके दिल में सेंटिमेंट्स के लिए कोई जगह नहीं थी, इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं थी। द स्ट्रेट लुक्स एंड द आंसर्स शी गिव्स व्हेन आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशन मेक इट इम्प्लाई क्लियर दैट शी कंसिडर्स द सैक्रिफाइसेस वर वर्थ इट। जो सीधा उनका दृष्टिकोण था और जो सीधे सटीक आंसर वो दिया करती थी, उससे जब भी उनसे पूछा जाए उनके एम्बिशन के बारे में, उनके उद्देश्य के बारे में, लाइफ के गोल के बारे में, तो बिल्कुल क्लियरली स्पष्ट बोलती थी कि वो पता है उन्हें, वो समझ गई थी कि सेक्रीफाइसेस जो है वो क्या करते हैं, उसको पे ऑफ करते हैं। यानी कि अगर आप जीवन में कभी भी त्याग करोगे तो त्याग की जो है हमेशा कीमत ज़रूर मिलेगी। आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, मारिया शारापोवा कहती है मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हूँ। आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू, मैं जो करती हूँ मैं उसमें अपना कड़ी मेहनत करती हूँ। इट्स माई जॉब, ये मेरी जॉब है। दिस इज़ हर मंत्र फॉर सक्सेस, और शायद यही जो है मंत्र है उनका सक्सेस का। Though Maria Sharapova speaks with a pronounced American accent, she proudly parades her Russian nationality. वो हालांकि मारिया शारापोवा जो है वो अमेरिकन जो है एसेंट से हैं, अमेरिकन इंग्लिश बोलती हैं वो, और बट फिर भी वो बहुत गर्व से बोलती हैं, अपनी रशिया की जो नेशनैलिटी है उसको बताती हैं कि वो क्या है, रशियन है। क्लियरिंग ऑल द डाउट्स शी सेज, सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए वो कहती हैं आई एम रशियन, मैं रशियन हूँ। इट इज़ ट्रू दैट द US इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, ये सच है कि US जो है वो मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत अहम हिस्सा है। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, लेकिन मेरे पास रशियन सिटीजनशिप है, रशिया की नागरिकता है। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, मेरा जो खून है वो पूरी तरह से रशियन है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ़ दे वॉन्ट मी, मैं ज़रूर ओलंपिक्स खेलूँगी रशिया के लिए अगर रशिया ने चाहा तो। Point 9. Like any number of teenage sensations, Maria Sharapova lists fashion, singing and dancing as her hobbies. किसी भी टीनेजर से जब उनसे पूछा जाता है, टीनेज लड़कियों से जब पूछा जाता है उनके हॉबीज़ के बारे में,
तो जैसे जैसे अपनी विशेज़ हॉबीज़ वो बताती हैं जो लिस्ट, वैसे ही सेम हॉबीज़ जो हैं वो मारिया शारापोवा भी रखती हैं। उनकी हॉबीज़ की लिस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है? फैशन इंक्लूड होता है, उन्हें फैशन बहुत पसंद था करना। ही लाइक टू डू सिंगिंग, उनको सिंगिंग, सॉरी, शी लाइक्स टू डू सिंगिंग, उन्हें सिंगिंग करना बहुत पसंद था। एंड डांसिंग भी उनकी हॉबीज़ में इंक्लूड था। शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कोनान डायल, उन्हें आर्थर कोनान डायल की जो नॉवेल्स हैं लिखी हुई वो भी बहुत पढ़ना पसंद था। Her fondness for sophisticated evening gowns appears at odds with her love of pancakes with chocolate spread and fizzy orange drinks. उनकी जो चाहत है, जो इवनिंग गाउन्स के पहनना और जो कुछ खाने की जो चाहत है वो कुछ अजीब है, डिफरेंट है, उनके मेल नहीं खाती उनके कपड़ों से। उनकी जो खाने की जो लाइकिंग्स है, पसंद है खाने की, वो क्या पसंद करती हैं? उन्हें इवनिंग गाउन्स पहनना पसंद है पहनना, और उन्हें जो है लव, बहुत ज़्यादा प्यार है पैनकेक्स, चॉकलेट स्प्रेड पैनकेक्स से, यानी कि जो चॉकलेट अप्पा से जो है गिराया जाता है जिस पैनकेक पे, वो पैनकेक्स उन्हें बहुत पसंद है। और फिज़ी ऑरेंज ड्रिंक्स बहुत पसंद है। फिज़ी मीन्स होता है बच्चों जिसमें बबल्स हो रखे हों। पॉइंट 10, मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज। मारिया शारापोवा उस तरीके के इंसान नहीं जिनको पकड़ के, उस तरीके की कबूतर नहीं है, ये कह सकते हैं कि जिसको पकड़ के हम कैटेगराइज कर सकें। हर टैलेंट, unwavering desire to succeed and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world. उनका जो टैलेंट था, उनकी जो स्किल्स थी, अनवेवरिंग डिज़ायर टू सक्सीड, इतनी इच्छा कि सफल होने की इतनी इच्छा उनकी कि वो कुछ भी कर सकती है उसके लिए, कभी भी छोड़ नहीं सकती सफल होने के लिए। सफलता को वो कभी नहीं, ऐसा नहीं कर सकती कि वो सफलता को कभी छोड़ दें, ठीक है। एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, हमेशा तैयार होना सेक्रीफाइस के लिए, तैयार होना हमेशा सेक्रीफाइस, कभी भी करा लो, कभी भी रेडी हैं कोई भी सेक्रीफाइस करने के लिए। वही तीनों क्वालिटीज़ उनको कहाँ लेके गई? वर्ल्ड की टॉप पोजीशन पर उन्हें बिठा दिया। फ्यू वुड ग्रज हर द रिचेस शी इज़ नाउ रीपिंग, कुछ लोग उनकी जो पैसा या जो फेम वो आज कमा रही हैं टेनिस से, कुछ लोग उससे जलते हैं। This is what she has to say about her monetary gains from tennis. वो अपना जो पैसा उससे कमा रही हैं टेनिस से, उसके बारे में वो बोलती हैं। ऑफ कोर्स मनी इज़ अ मोटिवेशन, सच है कि मनी जो है, पैसा जो है, वो क्या है? मोटिवेशन है। टेनिस इज़ अ बिजनेस, टेनिस क्या है? कि उनके लिए एक बिजनेस है क्योंकि उनको पैसा कमा के दे रहा है, एंड अ स्पोर्ट, और एक गेम भी है उनके लिए। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात क्या है? टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड, दुनिया में नंबर 1 बनना सबसे बड़ी बात है। दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग, और वही मेरा सपना था जिसकी वजह से मैं हमेशा कंटिन्यूस मेहनत करती रही। सो इट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू ऑल ऑफ यू।